हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम रिव्यू करने वाले हैं अंडर ए डार्क सन वेब सीरीज को। अंडर ए डार्क सन वेब सीरीज रिलीज की गई है ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर। ये एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज है जिसकी ओरिजिनल लैंग्वेज फ्रेंच है, लेकिन आप इस वेब सीरीज को हिंदी और इंग्लिश में भी देख सकते हैं। वेब सीरीज के टोटल 6 एपिसोड इस सीजन में आपको देखने को मिलने वाले हैं और अगर इन एपिसोड्स के रनिंग टाइम की बात की जाए तो ये वेरी करता है 40 मिनट से 50 मिनट के बीच में। कैसी है ये वेब सीरीज, ये आपको कितना एंटरटेन कर पाएगी और क्या वाकई ये आपके देखने के लायक है, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। आइए एक नजर डालते हैं वेब सीरीज की स्टोरी पर। ये वेब सीरीज हमें दिखाती है कि एल्बा एक सिंगल मदर है, उसका एक छोटा बेटा है लियो। वो अपने पास्ट में काफी परेशान रही है और अपने पास्ट को पीछे छोड़कर, अपने परेशानियों को, अपने घर को, अपने माँ बाप को पीछे छोड़कर वो वहां से चली जाती है और उसे जॉब भी मिल जाती है आर्नोल्ड के फार्म में। आर्नोल्ड एल्बा को जॉब तो देता ही है, रहने के लिए घर भी देता है, लेकिन जिस दिन एल्बा की वहां जॉब लगती है अगली ही सुबह आर्नोल्ड का मर्डर हो जाता है और उसका इल्जाम आता है एल्बा के ऊपर। और स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब आर्नोल्ड की विल रिवील होती है। विल में क्लियरली मेंशन होता है कि उसकी प्रॉपर्टी का 1/4 हिस्सा एल्बा को मिलना चाहिए क्योंकि एल्बा उसकी बेटी है। आखिर क्या है ये गुत्थी? एल्बा अगर आर्नोल्ड की बेटी है तो वो लोग कौन है जिन्होंने एल्बा को पाला पोसा, जिन्हें वो अब तक माँ बाप कहती थी, और आखिर आर्नोल्ड का मर्डर किसने किया है? इन सारे ही सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं अंडर अ डार्क सन वेब सीरीज में। तो ये तो थी अंडर अ डार्क सन वेब सीरीज की स्टोरी को अगर एनालाइज किया जाए तो स्टोरी में कुछ खास ऐसा नयापन तो नहीं देखने को मिलेगा जो आपने पहले कभी ना देखा हो, लेकिन ये बात भी साफ तौर पर समझी जा सकती है कि वेब सीरीज की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। वेब सीरीज का पहला एपिसोड ही काफी इंपैक्टफुल है और वेब सीरीज पहले ही एपिसोड से ऑडियंस को कनेक्ट और एंगेज करने में कामयाब रहती है और ये कनेक्शन या एंगेजमेंट थ्रू आउट द सीरीज बना रहता है। एपिसोड दर एपिसोड आपको कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता रहेगा जिससे आपका कनेक्शन बना रहेगा, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और वेब सीरीज आपको कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स या फिर सस्पेंसफुल एलिमेंट्स ऑफर करती है। वेब सीरीज में आपको मिस्ट्री देखने को मिलने वाली है, थ्रिलिंग मूवमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि इन थ्रिलिंग मूवमेंट्स की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वेब सीरीज ऑडियंस को कहीं पर भी बोर फील नहीं होने देती है। थ्रू आउट द सीरीज एंटरटेनमेंट का एक लेवल बना रहता है। वेब सीरीज में आपको एक के बाद एक कई सारे मर्डर्स देखने को मिलते हैं। हालांकि ब्लड वायलेंस इसमें ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा खून खराबा नहीं दिखाया गया है। और अगर वेब सीरीज की प्रेडिक्टेबिलिटी की बात की जाए तो कोई आम ऑडियंस ये बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि आर्नोल्ड का मर्डर किसने किया है या जो कुछ भी हो रहा है वो कौन कर रहा है। अगर वेब सीरीज के पेस या स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो वेब सीरीज का पेस डिसेंट सा है, हालांकि कई जगह पर ये आपको स्लो फील हो सकता है। और अगर वेब सीरीज का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे कोई नजर आया तो वो है इसका साउंड और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। एक तो बैकग्राउंड म्यूजिक उतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं है और साउंड में भी क्लैरिटी नहीं है। मैंने अलग अलग लैंग्वेजेस में ये वेब सीरीज ट्राई करके देखी और हर लैंग्वेज में वो इशू आ रहा था। और अगर एक्टर्स की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो वो वेब सीरीज का एक प्लस पॉइंट है। सारे ही एक्टर्स ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वेब सीरीज के डायलॉग डिसेंट से हैं, हिंदी डबिंग की क्वालिटी भी बस ठीक ठाक है। नाउ कमिंग टू द फाइनल कंक्लूजन, वेब सीरीज को लेकर मेरी क्या रेटिंग या रिकमेंडेशन होने वाली है, तो मैं कहूंगा अंडर अ डार्क सन एक ऐसी वेब सीरीज है जो आपका एक ठीक ठाक सा एंटरटेनमेंट कर देगी। अगर आप क्राइम ड्रामा थ्रिलर देखना पसंद करते हैं या आपको मिस्ट्री ड्रामा देखना पसंद है तो ये वेब सीरीज आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। वेब सीरीज के लिए मेरी रेटिंग होने वाली है 3.5 आउट ऑफ 5। ये था मेरा रिव्यू अंडर अ डार्क सन वेब सीरीज को लेकर। रिव्यू आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी ये वेब सीरीज देख चुके हैं तो वेब सीरीज आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूं आपसे किसी और रिव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।